जय श्री कृष्ण बंधुओं। ओम श्री गणेशाय नमः। ज्योतिष में नवग्रहों का वर्णन मिलता है और हर एक ग्रह को सप्ताह का हर एक दिन समर्पित है। इसी कड़ी में बुधवार का दिन बुध ग्रह की पूजा के लिए जाना जाता है। वैसे तो इस दिन श्री गणेश भगवान और श्री कृष्ण जी की पूजा का विधान है, लेकिन साथ ही साथ बुध देवता की आराधना करना भी बहुत शुभ माना जाता है। बुध देव को देवताओं का राजकुमार भी कहा जाता है और बुध ग्रह को बोलने की ताकत, समझदारी और अच्छे व्यवहार का ग्रह माना गया है। और जिन लोगों की कुंडली में बुध दोष हो, उसे बुधवार के दिन बुध देवता की कथाओं का श्रवण और बुध स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे बुध देवता की कथा। उससे पहले हम सभी विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी का कथा का श्रवण करते हैं। एक बार की बात है कि एक गरीब और नेत्रहीन बूढ़ी माई थी, उसके साथ उसके बेटा और बहू भी रहते थे। बूढ़ी माई हमेशा ही भगवान गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन उसकी पूजा से प्रसन्न होकर गणेश भगवान उसके सामने प्रकट हुए और बोली, बूढ़ी माई तू जो चाहे वो मांग लो। बूढ़ी माई कहने लगी, मैं कैसे और क्या मांगूं, मुझसे तो मांगना ही नहीं आता। इस पर गणेश भगवान कहने लगे, अपने बहू और बेटे से पूछकर ही कुछ मांग लो। बूढ़ी माई यह सुनकर बूढ़ी माई ने फिर अपने बेटे से पूछा कि गणेश जी ने कहा मैं कुछ भी मांग सकती हूँ, तू बता दो सही में उससे क्या मांगूं। तब बूढ़ी माई ने बेटे से कहा, माँ तू गणपति बप्पा से धन मांग लेना। और जब बूढ़ी माई ने अपनी बहू से पूछा तो बूढ़ी बहू बोली कि माँ जी गणेश जी से नाती मांग लो लेना। अब बूढ़ी माई ने बहुत सोचा कि हर कोई तो अपने अपने मतलब की बात कर रहा है, मेरे लिए तो कोई सोच ही नहीं रहा है। ऐसे में उस बूढ़ी माई ने अपने पड़ोसन बहने से भी पूछ लिया। तब उस सभी ने कहा, बूढ़ी माई तुम तो बस कुछ ही दिन जियोगी, धन और नाती मांगने से क्या फायदा, तुम अपने लिए आंखों की रोशनी मांग लो, इससे तुम्हारी बाकी की जिंदगी आराम से कट जाएगी। यह सुनकर बूढ़ी माई ने गणेश जी से कहा, हे गणपति बप्पा अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया, निरोगी काया, अमर सुहाग, आंखों की रोशनी, नाती पोता और सभी परिवार का सुख समृद्धि दे और आखिरी में मुझे मोक्ष भी दे। यह सुनकर गणपति बप्पा बोले, बूढ़ी माई यह सब मांग कर तो तुमने मुझे ठग लिया, लेकिन वचन के अनुसार तुमने जो कुछ मांगा है वह सब तुझे जरूर मिलेगा। ऐसा कहकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी माई ने उससे जो कुछ भी मांगा वह सब उन्हें मिल गया। हे गणपति बप्पा आपने जैसे उस बूढ़ी माई को दिया वैसे ही सब कुछ ठीक हमें भी और इस कथा सुनने वाले को भी देना। सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। सभी प्रेम से बोलिए, विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जय। अब सुनिए बुध देवता की कथा। एक बार एक व्यक्ति अपनी पत्नी को विदा करवाने के लिए अपने ससुराल पहली बार गया। वहां पर कुछ दिनों तक रहने के बाद ससुर से विदा करने के लिए कहने लगा तो सभी ने कहा कि आज तो बुधवार का दिन है और आज के दिन कहीं जाया नहीं जाता है, परंतु वह व्यक्ति किसी प्रकार की बात नहीं माना और जिद करके बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को विदा कराकर अपने नगर को चल पड़ा। रास्ते में उसकी पत्नी को जोर से प्यास लगी तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। तब वह व्यक्ति लोटा लेकर रथ से उतरकर जल लेने चला गया। जैसे ही वह व्यक्ति पानी लेकर अपनी पत्नी के निकट आया तो वह यह देखकर हैरान रह गया कि ठीक अपने ही जैसे सूरत वैसी ही वेशभूषा में एक व्यक्ति उसकी पत्नी के साथ रथ में बैठा हुआ है। और उसने क्रोध से भरकर कहा, तू कौन है जो मेरी पत्नी के पास बैठा हुआ है। सुनकर दूसरा व्यक्ति बोला, यह तो मेरी पत्नी है और मैं अभी अभी ससुराल से इसे विदा करके ले आ रहा हूँ। वे दोनों ही उस स्त्री को अपनी अपनी पत्नी और उस रथ को अपना रथ बता रहे थे। बात ही बात में वे दोनों आपस में झगड़ा करने लगे और उसके झगड़े को देखकर राज्य के सिपाहियों ने आकर उस लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ लिया जो अपनी पत्नी के लिए जल भर कर लाया था। उन्होंने फिर उस स्त्री से भी पूछा कि बताओ इसमें से तुम्हारा पति कौन है। तब पत्नी भी चुप रही क्योंकि दोनों ही एक जैसे दिख रहे थे। अब वह किसे अपना असली पति कहे। यह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ बोला, हे परमेश्वर यह क्या लीला है कि सच्चा झूठा बन रहा है और झूठा सच्चा। तभी आकाशवाणी हुई, क्या रे मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे विदाई नहीं करवानी थी, तूने किसी की बात नहीं मानी। यह सब लीला बुद्धदेव भगवान की है। फिर उस व्यक्ति ने बुद्धदेव से मन ही मन प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तब बुद्धदेव अंतर्ध्यान हो गए और साथ ही साथ वह अपना हमशक्ल व्यक्ति भी अंतर्ध्यान हो गया। तब वह अपनी पत्नी को लेकर घर आया तथा बुधवार का व्रत करके
वे दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक रहने लगे। जो व्यक्ति इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है और बुधवार के दिन यात्रा करने का दोष भी नहीं लगता है, तो उसको सभी प्रकार के सुखों की भी प्राप्ति हो जाती है। यह थी बुधवार व्रत की कथा। सभी प्रेम से बोलिए बुद्ध देवता की जय। यह थी बुधवार व्रत की कथा। उम्मीद है यह कथा आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और सप्ताह के दिनों की कथाएं भी आप हमारे चैनल पर इसी तरह सुन सकें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।